इज कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस। सो स्ट्रेस प्रोननेस क्या होता है? अगर एक पर्सन का जो चांसेस होता है स्ट्रेस लेने का वो जब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रेस प्रोननेस कहते हैं। वो इंसान को वो इंसान जो है ज़्यादा प्रोन है स्ट्रेस लेने के लिए। So, stress proneness in simple words can be described as a tendency of a person to take more stress। मतलब stress proneness हम लोग ऐसे समझेंगे कि लाइक कोई भी टेंडेंसी या बिहेवियर उस पर्सन का कि लाइक जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस ले। सो सच इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली देन अदर्स टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। मतलब ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा लाइकली होते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो स्ट्रेस ले दूसरों के मुताबिक। सो द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेस प्रोननेस, अगर स्ट्रेस प्रोननेस की ऑपोजिट को देखें तो वो होता है स्ट्रेस रेसिस्टेंट। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो कम स्ट्रेस लेते हैं और उनके चांसेस कम होते हैं स्ट्रेस लेने का। सो लेट अस नाउ लुक एट सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस प्रोननेस। मतलब कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है एक इंसान को, या फिर वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेस प्रोननेस के लिए। एक इंसान स्ट्रेस के लिए प्रोन तब होता है जब वो टाइप ए पर्सनैलिटी में आता है, या फिर टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनसे मैच करती है। तो स्केफर बताते हैं या स्केफर डिस्क्राइब करते हैं पर्सनैलिटी को एज पर्सनस एंड्योरिंग सेट ऑफ हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। मतलब एक इंसान का एंड्योरिंग सेट ऑफ हैबिट्स, उसके जो हैबिट्स हैं सोचने का, फील करने का और एक्ट करने का। सो पर्सनैलिटी थ्रेड्स कैन बी सेट टू डिटरमाइन नॉट ओनली द वे एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स। मतलब जो पर्सनैलिटी थ्रेड्स हैं वो ना ही सिर्फ लाइक डिटरमाइन करती है कि लाइक जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, बट ऑल्सो हाउ ही और शी विल कोप। मतलब ये भी बताएगा कि वो कैसे उससे डील कर रहा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हाँ, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो कैसे डील करता है वो भी बताता है, ना कि सिर्फ वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सो जो टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं इज़ ऑफन लिंक टू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। लाइक वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए लिंक्ड होते हैं, या फिर वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे। एज इंडिविजुअल्स विद टाइप ए पर्सनैलिटी परसीव स्ट्रेस एज threatening and their reaction to stressful situations is intense and faster। मतलब जो टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होते हैं, और इवन जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं और फास्टर हो जाते हैं। मतलब जल्दी जल्दी बात करना, जल्दी जल्दी चलना, या फिर जल्दी जल्दी सांस लेना, या फिर सब कुछ एकदम ऐसे अजीब सा हो जाता है। वो काम भी जल्दी जल्दी करने लगते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस को फील करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल्स विद टाइप बी पर्सनैलिटी, अगर टाइप बी पर्सनैलिटी के लोगों को देखें तो वो डिस्प्ले करते हैं लोअर स्ट्रेस रिएक्टिविटी। मतलब वो रिलैक्स्ड रहते हैं, मतलब वो ज़्यादा फास्ट काम नहीं करते या फिर वो ज़्यादा इंटेंस नहीं होते, वो नॉर्मल ही रहते हैं, मतलब रिलैक्स्ड ही रहते हैं। दस इंडिविजुअल्स टाइप ए पर्सनैलिटी आर मोर प्रोन टू वेराइट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसीलिए जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, या फिर उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कोई भी फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से हो सकता है अगर एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय देम। लाइक जो भी स्ट्रेस वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनकी वजह से फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो लेट अस डिस्कस फर्दर अबाउट टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी के बारे में आगे भी बताते हैं that can be termed as one of the factors that can make an individual prone to stress। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोन होता है स्ट्रेस के लिए। सो इंडिविजुअल्स विद टाइप ए ऑफ पर्सनैलिटी, दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं आर इन अ हरी टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दी जल्दी काम करते रहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो दे ऑफन लाइक कंपटीशन, उनको कंपटीशन पसंद होता है। दे आर हाईली अलर्ट, वो अलर्ट भी होते हैं, और डिस्प्ले परफेक्शनिज्म, हमेशा परफेक्शनिज्म डिस्प्ले करते हैं। ये मैं अच्छे से बताऊंगी परफेक्शनिज्म को दिया हुआ है। सो दे वॉन्ट टू अचीव मोर, मच मोर देन इट मे बी पॉसिबल विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। मतलब उस टाइम फ्रेम में मे बी वो पॉसिबल नहीं है अचीव करना, पर फिर भी उस चीज़ को भी अचीव करना चाहते हैं उस सर्टेन टाइम फ्रेम में। सो सच इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो लाइकली टू इरिटेबल, लाइक वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं जल्दी से। दे लैक पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस भी नहीं होता, एंड मे ऑल्सो गेट एंग्री फास्टर, वो जल्दी से गुस्सा भी करते हैं। सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ टाइप ए बिहेवियर, अगर टाइप ए बिहेवियर की देखें तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं एज स्टेटेड बाय स्केफर, जो स्केफर ने स्टेट किया है उसको पॉइंट वाइज दिया हुआ है। सो स्टेटस इनसिक्योरिटी, स्टेटस इनसिक्योरिटी में इंडिविजुअल्स विद टाइप ए बिहेवियर, जो टाइप ए बिहेवियर के इंडिविजुअल्स हैं, में डिस्प्ले स्टेटस इनसिक्योरिटी। स्टेटस इनसिक्योरिटी दिखा सकते हैं, मतलब
विच इज़ लाइकली टू स्टेम फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब हम जिस तरीके से खुद के बारे में सोचते हैं उसको ही लाइक खुद को ही कम सोचते हैं ना, यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम लिखा हुआ है। सेल्फ एस्टीम का मतलब जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं। सो सच इंडिविजुअल्स विद कंस्टेंटली कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर्स, वो ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कंस्टेंटली खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से, एंड विल फाइंड देमसेल्व्स टू बी इन्फीरियर, खुद को ही नीचा दिखाते रहते हैं या फिर खुद को कम समझते हैं दूसरों से, इन देयर ओन आइज, खुद की नज़रों में अपने आप को कम समझते हैं। सो दे आर ऑल्सो कंस्टेंटली स्ट्राइविंग टू इन्हेंस देयर सेल्फ एस्टीम, लाइक वो बार बार प्रयास करते रहते हैं, कंस्टेंटली प्रयास करते रहते हैं कि वो मतलब अपने अपना जो सेल्फ एस्टीम है, खुद के बारे में जो वो सोच रहे हैं उस चीज़ को इन्हेंस करते रहे। सो दिस इंडिविजुअल्स ऑफन हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, लाइक इन ऐसे इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होता है, वो खुद से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम देमसेल्व्स, एंड ऑल्सो हाईली क्रिटिकल अबाउट सेल्फ, लाइक खुद के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी होते हैं। तो दिस विल ऑफन ड्राइव देम टू अचीव एंड अकम्प्लिश इन मच एज पॉसिबल, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, जितना हो सके उतना अचीव करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एक्चुअली वो किसी और से खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, बिकॉज जो उनसे अच्छा है ऑब्वियसली उनसे खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि वो भी वैसा ही कुछ अचीव करें, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में फंसते हैं। नेक्स्ट है अर्जेंसी ऑफ टाइम। सो द इनसिक्योरिटीज़ एंड लो सेल्फ एस्टीम, जो इनसिक्योरिटीज़ है और जो लो सेल्फ एस्टीम है, जो भी वो ऐसे टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफन लेट हिम और हर टू ग्रैस्प विद टाइम, मतलब वो टाइम के साथ साथ थक जाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। तो सच इंडिविजुअल्स वांट टू डू मैनी थिंग्स विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में, दस दे आर इन कॉन्स्टेंट हरी, हमेशा वो जल्दबाजी में रहते हैं टू गेट थिंग्स डन, मतलब सारी चीज़ें होती रहे, जल्दी जल्दी होती रहे और एक सर्टेन टाइम फ्रेम में उनको ये चीज़ अचीव भी करनी है, इसीलिए वो हमेशा जल्दबाजी करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट दे थिंक फास्टर, इसीलिए वो जल्दी जल्दी सोचते हैं, प्लान भी करते हैं बहुत जल्दी, और कैरी आउट एक्टिविटीज़, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी करते हैं एज अ फास्टर पेस। फास्टर पेस का मतलब होता है कि जल्दी से करते हैं, पेस मतलब गति, एंड दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग एज वेल, और ये इफेक्ट करता है उनके जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें। सो दे ऑल्सो इंगेज इन पॉलीफैथिक थिंकिंग, मतलब पॉलीफैथिक का मतलब ये कह सकते हैं कि वो मल्टीपल थिंकिंग और बिहेवियर में ऐसे इंगेज रहते हैं। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंगेजिंग इन थिंकिंग, मतलब ऐसा भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो इंगेज रहते हैं थिंकिंग में, और लाइक कैरिंग आउट मल्टीपल एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं, और थिंग्स एट अ टाइम, एक ही टाइम पे बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत सारा काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो प्रोन होते हैं स्ट्रेस के लिए। हाइपर एग्रेसिवनेस, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी होते हैं। सो इंडिविजुअल्स विद टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, में ऑल्सो डिस्प्ले हाइपर एग्रेसिवनेस दैट इज डिनोटेड बाय डोमिनेटिंग बिहेवियर विदाउट एनी रिगार्ड टू हाउ अदर्स फील और मे रिगार्ड फॉर देयर राइट्स, ठीक है। सो ये एक्चुअली ये ऐसा डिस्प्ले करते हैं, जो हाइपर एग्रेसिवनेस ऐसा डिस्प्ले करते हैं, एंड डिनोटेड बाय डोमिनेटिंग अदर्स, डोमिनेट करते दूसरों को, विदाउट रिगार्ड ऑफ, वो कैसा मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है उसको सोचे बगैर, और रिगार्ड फॉर देयर राइट्स, उनके राइट्स वगैरह को भी नज़र में ना रखते हुए ऐसा करते हैं। एंड देयर दिस एग्रेसिवनेस में ऑल्सो स्टेम फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, और ये जो एग्रेसिवनेस है उसकी वजह से वो लो सेल्फ एस्टीम में अगेन आ सकता है, एंड दैट सच इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंड ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस बाय दैम, ठीक है, मतलब जो भी वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वजह से उसका लो सेल्फ एस्टीम बढ़ सकता है, मतलब वो खुद के बारे में जो सोच रहा है वो और कम कर सकता है, एंड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, लाइक जो भी वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना उसकी वजह से। देन आता है फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी। सो फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी में एन इंडिविजुअल्स विद टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं इज़ मोर लाइकली टू परसीव अदर्स नेगेटिवली, वो दूसरों को नेगेटिवली देखते हैं, एंड डज नॉट ट्रस्ट अदर्स, दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, एंड विल बी सस्पिशियस ऑफ देम, ठीक है, वो मतलब खुद से ही लाइक डिसऑनेस्ट होते हैं या फिर लाइक गलत होते हैं। सो दिस फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी जो होता है इज़ डिस्प्लेड बाय सच एन इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जो है डिस्प्ले करते हैं, वेन एवर ही और शी फील्स एनी थिंग
इज़ रॉन्ग, लाइक वो जब भी कुछ भी गलत देखते हैं ना तो वैसा शो करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि कोवर्कर्स लाफिंग, कोवर्कर्स हंस रहे हैं, या फिर जो सेल्स पर्सन है वो धीरे धीरे सामान दिखा रहा है, या फिर धीरे धीरे काम कर रहा है, या फिर जो डायरेक्टिव्स है बाय गवर्नमेंट, और भी बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है ड्राइव टूवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ड्राइव टूवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ये बताया है कि द लाइफ स्टाइल लेड बाय टाइप ए इंडिविजुअल, जो टाइप ए इंडिविजुअल मतलब टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है कैन टेक अ टोल ऑन देम एंड दे मे ऑफन सीक एस्केपिज्म। ओके, सो वो जो होते हैं ना टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग, कैन टेक अ टोल, मतलब टोल का मतलब डैमेज, सो कैन वो मतलब डैमेज कर सकते हैं खुद को, एंड दे ऑफन सीक एस्केपिज्म, वो हमेशा एस्केप करने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ और काम करके उस चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं, एंड दस इन अ वे दे मे ड्राइव देमसेल्व्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और ऐसा करते करते वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स विद टाइप ए आर नॉट ओनली मोर प्रोन टू स्ट्रेस, एक टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग सिर्फ प्रोन स्ट्रेस के लिए ही नहीं होते, मतलब उनका चांसेस स्ट्रेस लेने का सिर्फ स्ट्रेस के लिए ही नहीं होता है, बट एज वॉज मैंशनड अर्लियर, बट दे मे डिस्प्ले लोअर सेटिस्फैक्शन, वो लोअर सेटिस्फैक्शन भी डिस्प्ले करते हैं विद रिगार्ड टू जॉब, जॉब हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, होम हो सकता है, लाइफ हो सकता है। सो दे मे ऑल्सो एक्सपीरियंस लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी उनका कम ऐसा फील हो सकता है, उनको ऐसा भी वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड मे एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव टेंशन एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, वो टेंशन भी मतलब इफेक्टिव टेंशन भी वो ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और सिम्टम्स भी दिखा सकते हैं डिस्ट्रेस का। तो ठीक है, सिर्फ वो प्रोन स्ट्रेस के लिए ही नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हॉस्टिलिटी। सो स्केफर ने एकदम सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है हॉस्टिलिटी को एज सिनिसिज्म टुवर्ड्स अदर्स, मतलब डाउटफुलनेस टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, दूसरों पे डाउट करना। मोटिव्स एंड वैल्यूज़ ईजीली एंड फ्रिक्वेंटली अरोज्ड एंगर। ठीक है, मतलब मोटिव्स और वैल्यूज़ और ईजीली और फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी से उनको गुस्सा आ जाना, और टेंडेंसी टू एक्सप्रेस द एंगर टुवर्ड्स अदर्स, और ये टेंडेंसी कि वो एक्सप्रेस करे गुस्सा दूसरों की तरफ। ठीक है, सो हॉस्टिलिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट डज नॉट रिलेट टू एंगर। यहाँ पे जो हॉस्टिलिटी है वो एंगर से नहीं रिलेट करता है दैट लेड टू वायलेंट बिहेवियर। ठीक है, ऐसे एंगर से नहीं कर रहा है कि लाइक जो वायलेंट बिहेवियर में चला जाए, बट दिस इज़ द इरिटेबिलिटी, लाइक जो इरिटेट हो जाते हैं ना उस चीज़ को बोल रहे हैं, कोई वायलेंट बिहेवियर की तरफ चले जाए, इतना बड़ा गुस्सा ऐसा कुछ नहीं है, बट एंगर एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल्स हु अदरवाइज सीम्स परफेक्टली नॉर्मल। ठीक है, मतलब आराम से इरिटेट हो जाते हैं, पर इधर एंड ऑल मतलब बाकी टाइम मतलब गुस्सा होने के अलावा बाकी टाइम वो नॉर्मली रहते हैं। सो सच अ हॉस्टिलिटी में एक्सपीरियंस्ड इन सिंपल इवेंट्स इन लाइफ, ऐसे जो हॉस्टिलिटी है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं लाइफ में उधर। सो लाइक समवन स्पिल्स टी ऑन द ऑफिस फ्लोर, ऐसा हो सकता है कि ऑफिस टेबल पे किसी ने चाय गिरा दी हो, तब गुस्सा आ गया हो, इरिटेट हो गया हो एक इंसान, और अ फैमिली मेम्बर डज नॉट फोल्ड क्लोथ्स, ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर ने क्लोथ्स फोल्ड नहीं किए एंड दे आर लेफ्ट इन द सिटिंग चेयर, मतलब चेयर पे ही पड़ा हुआ है, मतलब जितने भी कपड़े हैं उसको फोल्ड करके नहीं रखा है, एंड सो ऑन, फॉर विच इंडिविजुअल्स हु आर नॉट हॉस्टाइल मे बेरली रिएक्ट। ठीक है, सो जो इंडिविजुअल जो हॉस्टाइल नहीं है वो रिएक्ट कर सकता है। सो सच इंडिविजुअल्स ऑफन इंगेज इन अ ब्लेमिंग अदर्स, इन ब्लेमिंग अदर्स। सो ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, विच इन टर्न कैन मेक देम एक्सप्रेस एंगर टूवर्ड्स दैट इंडिविजुअल। तो इसके बदले क्या हो सकता है कि लाइक वो इंसान जो है गुस्सा दिखा सकता है उस इंडिविजुअल पे, विच कुड लेड टू अग्रेसिव बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन। ठीक है, मतलब वो ब्लेम करते रहता है, इसकी वजह से उसको गुस्सा आता है, वो गुस्सा भी करता है उसके ऊपर, और उसके लिए वो अग्रेसिव बिहेवियर में जाता है उस पर्सन के ऊपर। So, hostility is thus characterized by an attitude that is skeptical। मतलब ये एक एटीट्यूड होता है, इसको ऐसे कैरेक्टराइज किया गया कि एक एटीट्यूड होता है जो कि स्केप्टिकल होता है और सिनिकल होता है। मतलब स्केप्टिकल का मतलब उलझन से भरा होता है और निंदक होता है, एंड रिकरिंग अरोजल ऑफ एंगर, और एक अरोजल ऑफ एंगर होता है, एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एंगर इन टर्म्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन होता है एंगर का टूवर्ड्स जो अग्रेसिव बिहेवियर होता है वो, इन टर्म ऑफ
in terms of aggressive behavior. So the long term effect of such hostility, अगर long term effect की बात करें hostility का, so वो negative होता है, as it not only affect one's health, वो सिर्फ health पे ही effect नहीं डालता है, but also affect वन सोशल रिलेशनशिप, किसी के सोशल रिलेशनशिप में भी इफेक्ट डाल सकता है, सिर्फ हेल्थ में ही नहीं. सो लिंक्स हैव बीन फाउंड बिटवीन हॉस्टिलिटी एंड स्ट्रेस. हॉस्टिलिटी और स्ट्रेस के बीच में लिंक पाया गया है, क्योंकि हॉस्टिलिटी की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है या स्ट्रेस होता है. दस हॉस्टिलिटी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ फैक्टर दैट कैन मेक इंडिविजुअल मोर प्रोन टू स्ट्रेस. सो हॉस्टिलिटी जो होता है एक टर्म, मतलब एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है. देन आता है परफेक्शनिज्म. Yet another factor that led to stress proneness is perfectionism. So another factor जो stress का है वो है perfectionism. So perfectionism can be described as expectations that an individual may have from self. Like perfectionism का ये मतलब हो सकता है कि जो भी expectation वो इंसान खुद से कर रहा है या फिर दूसरों से कर रहा है, और both, and these expectations are demanding in nature which seldom leaves chance for compromise. हुआ क्या कि जो इंडिविजुअल होता है वो खुद से ही एक्सपेक्ट कर रहा होता है या फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो ऐसा चीज़ करे, या फिर दोनों हो सकता है, खुद से भी एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरों से भी कर रहा है. एंड दिस एक्सपेक्टेशंस आर डिमांडिंग इन नेचर. डिमांडिंग होता है ये इन नेचर विच सेल्डम, मतलब कभी कभी चांसेस छोड़ देता है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए. सो परफेक्शनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इंटरनल परफेक्शनिज्म, जो कि एक्सपेक्टेशन वो जो खुद से कर रहा है, और एक होता है एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म, जो कि वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा चीज़ करे. सो इंडिविजुअल्स विद इंटरनल परफेक्शनिज्म, जो इंडिविजुअल्स इंटरनल परफेक्शनिज्म के होते हैं, विल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देमसेल्व्स. खुद से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट वो कर रहे होते हैं, एंड दिस नॉट ओनली अफेक्ट देयर हेल्थ बट ऑल्सो देयर प्रोडक्टिविटी. सो ये ना ही सिर्फ उनके हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, पर उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी हेल्थ मतलब इफेक्ट डालता है. सो इट कैन ऑल्सो नेगेटिवली इफेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप. उनके रिलेशनशिप में भी इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है. एंड सेल्फ एस्टीम, ठीक है, सेल्फ एस्टीम में भी डालता है. सो इंडिविजुअल्स वो हैव एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म, जो इंडिविजुअल्स जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो परफेक्टली काम करे, वो अच्छा करे, विल ऑफन फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स. वो हमेशा दूसरों के काम में गलतियाँ ढूंढते हैं, हमेशा फॉल्ट देखते हैं. एंड आर नेवर सेटिस्फाइड विथ हाउ अदर्स वर्क. कभी सेटिस्फाई नहीं होते कि वो दूसरे कैसा काम कर रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं आता, एंड हमेशा गलतियाँ ढूंढते रहते हैं. एंड दिस कैन लेड देम टू एक्सपीरियंसिंग फ्रस्ट्रेशन, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, एज वेल एज हॉस्टिलिटी भी होती है. मतलब गुस्सा आता रहता है छोटी छोटी चीज़ों में. ओके, फॉलोइंग आर सम ऑफ द बिलीव्स. कुछ बिलीव्स दिए हुए हैं दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल विद परफेक्शनिज्म. मतलब जो परफेक्शनिज्म वाला जो कैरेक्टरिस्टिक जो जिस भी इंसान में होता है, तो वो ऐसी चीज़ें, ऐसी बिलीव्स उनकी होती है. एनी थिंग दैट आई डू शुड बी कैरीड आउट परफेक्टली. मैं जो भी करूँ वो परफेक्ट हो. नो मिस्टेक शुड बी मेड बाय मी और अदर्स. कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ना ही मेरे से ना ही किसी और से. एंड देयर इज़ ऑलवेज अ करेक्ट वे इन विच थिंग्स शुड बी डन. हमेशा एक करेक्ट तरीका होता है जिससे चीज़ें होनी चाहिए, एंड मैं भी वैसा ही करूँ और दूसरे भी करें. एंड आई एम फेलियर इफ़ आई डू नॉट डोंट डू थिंग्स परफेक्टली. मैं अगर अच्छे से काम नहीं करूँ, परफेक्टली काम नहीं करूँ, उसका मतलब मैं फेलियर हूँ. एंड इफ़ आई मेक अ मिस्टेक, अगर मैं कोई गलती कर देता हूँ, आई एम अ टोटल फेलियर. मैं पूरी तरीके से एक फेलियर हूँ. सो सच बिलीव्स ऑल और नथिंग, मतलब ऐसे जो बिलीव्स होते हैं सारे के सारे या फिर कोई भी नहीं, कैन बी टर्म्ड एज इरेशनल एज दे आर लोडेड विद इंजेक्शंस एंड दे कैन पुश एन इंडिविजुअल ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रेस. ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिलीव्स हैं, वो इरेशनल है एज दे आर लोडेड विद इंजेक्शंस, जो कि उनको जो इंडिविजुअल है उसको डिस्ट्रेस की तरफ लेके जाता है. सो एन इंडिविजुअल हैविंग सच बिलीफ, जो इंडिविजुअल ऐसे बिलीफ रखते हैं, इज़ मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस. उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है देन अ पर्सन विथ मोर रैशनल बिलीव्स. ठीक है, ये जो इरेशनल बिलीव्स हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस होगा ऑब्वियसली. जैसे कि एक इंडिविजुअल के अगर कोई रैशनल बिलीव्स है तो उनको स्ट्रेस होने के चांसेस कम होंगे. फॉर इंस्टेंस, एन इंडिविजुअल हु बिलीव्स दैट इफ़ ही और शी मेक सम सिंगल मिस्टेक देन ही और शी इज़ अ फेलियर. अगर एक इंडिविजुअल ऐसा सोचता है कि अगर वो कोई भी छोटा सा मिस्टेक कर दे तो उसका मतलब वो एक फेलियर है. विल एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग सैडनेस, जिसकी वजह से उसको दुख होगा, उसको गुस्सा आएगा.
खुद से ही, एंड खुद पे ही गुस्सा आएगा और खुद से ही वो सैड हो जाएंगे एंड मे नॉट मेक एनी अटेम्प्ट्स इन फ्यूचर, और चांसेस भी कम हो जाते हैं कि वो फ्यूचर में जाके कोई अटेम्प्ट करे, क्योंकि इसकी वजह से उसको सैडनेस आई थी और इवन वो गुस्सा भी किया था, तो हो सकता है कि उसके चांसेस कम हो जाए फ्यूचर में कोई भी अटेम्प्ट करने के लिए. हाउएवर एन इंडिविजुअल हु सीज अ मिस्टेक एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, अगर कोई इंडिविजुअल एक मिस्टेक को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह ले रहा है, एंड इज़ मोर लाइकली टू मेक अटेम्प्ट्स इन फ्यूचर, ऑब्वियसली यहाँ से इस मिस्टेक से उसने कुछ सीखा, तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में जाके फिर से अटेम्प्ट करेगा, एंड ऑल्सो लाइकली टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस और एंगर. इसीलिए लेस लाइकली, मतलब वो कम, उसके चांसेस भी कम है कि वो स्ट्रेस या फिर एंगर को एक्सपीरियंस करे. बिसाइड्स एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस को छोड़ दें, सो इंडिविजुअल्स विद परफेक्शनिज्म, जो परफेक्शनिज्म में आते हैं, आर ऑल्सो लाइकली टू प्रोकेस्टिनेट. ठीक है, प्रोकेस्टिनेट का मतलब टाल देना चीज़ों को, वो होता है. सो परफेक्शनिज्म के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा टालने में भी ऐसा रखते हैं. सो दे ऑल्सो मूव डिफेंसिव एंड मोर डिफेंसिव एंड चूसी अबाउट स्टफ एंड थिंग्स, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं, मतलब बचा के चलते हैं चीज़ों को, और चूजी भी होते हैं स्टफ्स और थिंग्स के लिए. फर्दर दे ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लेट गो एंड डिस्कार्ड थिंग्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं, बचा के चलने वाले होते हैं, इसीलिए उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना या फिर डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना या फिर छोड़ देना. एंड दस लीडिंग टू होर्डिंग, इसीलिए वो बाद में होर्डिंग, मतलब होर्ड करने लगते हैं. एंड दे मे ऑल्सो इंडल्ज इन ओवर डूइंग थिंग्स, और ज़्यादा काम करने के लिए या फिर ओवर डू करने के लिए भी मतलब इंडल्ज हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में. नेक्स्ट आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टाल देना. ये सेकेंड लास्ट फैक्टर है. एंड वी डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले ही बताया था कि जो परफेक्शनिज्म है उसकी वजह से लाइक प्रोकेस्टिनेशन हो सकता है, और ये इट्सेल्फ जो प्रोकेस्टिनेशन है, टाल देना है, वो फैक्टर है. बट इफ प्रोकेस्टिनेशन इन इट्सेल्फ इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, ये खुद भी एक फैक्टर है स्ट्रेस के लिए या फिर स्ट्रेस प्रोननेस के लिए. सो जो प्रोकेस्टिनेशन है कैन सिंपली बी डिस्क्राइब्ड एज नॉट डूइंग थिंग्स और एक्टिविटीज़ इन टाइम एंड कीपिंग देम फॉर लेटर. ठीक है, मतलब उस टाइम पे काम नहीं करना एंड बाद में के लिए छोड़ देना कि मैं बाद में करूँगा, उस चीज़ को बोलते हैं. सो दिस कैन बी बिकॉज ऑफ थिंग्स और दोज एक्टिविटीज़ और व्यूड एज नॉट अपीलिंग और प्लीजेंट और डिफ़िकल्ट. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो जो चीज़ें जो वो टाल रहे हैं उसका जो रीज़न होता है मेनली कि उस चीज़ को वो अपीलिंग, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है वो चीज़, कि इसीलिए वो टाल रहा है, या फिर वो चीज़ डिफ़िकल्ट है इसलिए वो टाल रहा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है. देन आता है प्रोक्रेस्टिनेशन कैन लेड टू स्ट्रेस बिकॉज इंडिविजुअल्स हु प्रोक्रेस्टिनेट विल नॉट ओनली फील गिल्टी, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से स्ट्रेस इसलिए हो सकता है क्योंकि जो इंडिविजुअल है बाद में चल के वो गिल्टी फील करेगा, बिकॉज उस टाइम पे जिस टाइम पे उस काम को करना था उसने नहीं किया, उसने बाद में के लिए टाल दिया, इसलिए उसको गिल्टी फील होगा. एंड इंडल्ज इन कंडेमनेशन ऑफ सेल्फ. ठीक है, मतलब वो बाद में नफरत भी करेगा खुद से. ठीक है, बट these could also be एक्सटर्नल रिpercussions, कुछ एक्सटर्नल रिpercussions भी हो सकते हैं, जैसे कि गिल्टी फील करना तो खुद से ही वो कर रहा है, और अब खुद से ही नफरत करना वो भी वो खुद से ही कर रहा है, पर और भी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे एग्जामिनेशन फ़ी उसको टाइम पे करना था पर वो नहीं कर पाया, डिले इन सबमिटिंग एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को वो सबमिट करने वाला था पर वो टाइम पे सबमिट नहीं हुआ, एंड सो ऑन. और इसके भी बहुत सारे होते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. So procrastination either results for sorry ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन ईदर रिजल्ट्स फ्रॉम फियर. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल देना, फियर की वजह से भी हो सकता है कि आप डर गए थे इसीलिए आपने टाल दिया चीज़ों को. फॉर इंस्टेंस फियर ऑफ फेलियर और डूइंग वेल, फेलियर या फिर डूइंग वेल का एक जो होता है ना फियर, वो हो सकता है, या फिर पेन का फियर हो सकता है, इंटीमेसी का हो सकता है, एंड सो ऑन. या फिर हो सकता है कि आप आलस की वजह से छोड़ दिया या फिर टाल दिया. सो लेजीनेस भी रीज़न हो सकता है, वेयर एज द इंडिविजुअल डेवलप हैबिट ऑफ नॉट पुटिंग एफर्ट और सीकिंग कंफर्ट. ठीक है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल एक हैबिट बना लेता है कि उसको एफर्ट नहीं डालना है और उसको कंफर्ट में ही रहना है, इसकी वजह से हो सकता है.
एंड द लास्ट फैक्टर वो है लर्नड हेल्पलेसनेस और लर्नड पेसिमिज्म. सो जो लर्नड हेल्पलेस जो है वॉज पुट फोर्थ बाय सेलिगमन. सेलिगमन ने डाला था एंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टेंडेंसी टू बिकम हेल्पलेस व्हेन फ्रिक्वेंटली फेस्ड विद इवेंट्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. ठीक है, सो मतलब इसको डिस्क्राइब इसलिए किया ऐसा किया गया है कि कोई भी बिहेवियर जो कि हेल्पलेस हो जाता है व्हेन फ्रिक्वेंटली फेस्ड विद इवेंट्स, लाइक बार बार वही चीज़ हो रहा है, वही इवेंट्स हो रहे हैं, कैन नॉट बी कंट्रोल, जो कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. सो स्केफर जो है अगेन डिफाइन करते हैं लर्न पेसिमिज्म को एज द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट, मतलब एक कोई भी टेंडेंसी जो इंटरप्रेट करता है बैड इवेंट्स को एज पर्सनली कॉज्ड, मतलब पर्सनली कॉज्ड है, पार्ट ऑफ अ परमानेंट पैटर्न, और ये पार्ट है परमानेंट पैटर्न का, हमेशा से होता आ रहा है, एंड परवेसिव इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ वंस लाइफ, जो कि हमेशा से है एक किसी के लाइफ में. परवेसिव का मतलब परमानेंट, तो परमानेंट है किसी की लाइफ में. एंड द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट पॉजिटिव इवेंट्स एज कॉज्ड बाय लक, मतलब ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि लाइक कोई भी पॉजिटिव इवेंट जो हो रहा है वो लक की वजह से हो रहा है और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से टेम्पररी है, और या फिर और वो लिमिटेड है टू दिस वन एस्पेक्ट. ठीक है, एक ही एस्पेक्ट के लिए वो लिमिटेड है. ठीक है, सो ऐसा कुछ है. सो द की पॉइंट इन दिस डेफिनेशन आर, यहाँ पे कुछ की पॉइंट यूज़ हुए हैं, वो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं. फर्स्ट है पर्सनलाइजेशन. सो पर्सनलाइजेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. दस व्हेन अ नेगेटिव इवेंट और सिचुएशन इज एक्सपीरियंस, इसलिए जब कोई भी नेगेटिव इवेंट और सिचुएशन को जब कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा होता है, सो इंडिविजुअल्स विल अट्रीब्यूट टू इंटरनली और एक्सटर्नली. सो वो इंडिविजुअल जो है वो अट्रीब्यूट कर सकता है, इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल गेटिंग लेस मार्क्स इन एग्जामिनेशन, लाइक वो एग्जामिनेशन में उसको कम मार्क्स मिला, विल बी अट्रीब्यूट इंटरनली तब होगा जब ऐसा होगा कि वो उसने उतना हार्ड मेहनत, मतलब उतना हार्ड एफर्ट नहीं लगाया था, या फिर उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी. अगर वो अच्छे से पढ़ता तो उसको मिलता मार्क्स, तो उसका जो लेस मार्क्स का जो ये चीज़ है वो उसकी खुद की गलती है, तो ये हो जाता है इंटरनली. पर एक्सटर्नली तब होता है जब कोई अनफेयरली चेक करता है, या तो फिर ऐसा कुछ, तो कोई अनफेयर कर रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है. सो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे आ जाता है एक्सटर्नली. नेक्स्ट आता है परमानेंस. परमानेंस में आता है कि परमानेंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ ईदर परमानेंट और टेम्पररी. परमानेंस में दोनों आता है, या तो परमानेंट है या तो टेम्पररी है. सो द इंडिविजुअल विल ईदर परसीव द इवेंट्स और बीइंग परमानेंट और टेम्पररी, मतलब इंडिविजुअल जो है वो परसीव करेगा कोई भी इवेंट को, या तो वो परमानेंट होगा या तो फिर वो टेम्पररी होगा. फॉर इंस्टेंस इफ़ ही और शी स्कोर लेस मार्क्स, अगेन ले लेते हैं कि अगर वो इंडिविजुअल जो है उसको कम मार्क्स मिले एग्जामिनेशन में, दिस कैन ईदर बी सीन एज समथिंग दैट विल ऑलवेज हैपन, ऐसे भी देख सकते हैं कि ये चीज़ हमेशा होने वाली है, और एज जस्ट वन इवेंट और सेटबैक ऑफ पाथ ऑफ सक्सेस. ठीक है, या फिर ऐसा देखा जा सकता है कि ये एक ही बार हुआ है और ये एक प्रॉब्लम है उसके पाथ में, लाइक पाथ ऑफ सक्सेस में. देन आता है परवेसिवनेस. इधर क्या होता है कि दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वेदर एंड इंटरप्रिटेशन इज रिलेटेड टू वन और मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ लाइफ. इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेदर एक इंटरप्रिटेशन है जो कि रिलेटेड है मल्टीपल डायमेंशंस से लाइफ के, जैसे कि दस इट कैन बी ईदर यूनिवर्सल, या फिर ये तो या तो यूनिवर्सल हो सकता है या स्पेसिफिक. सो फॉर इंस्टेंस ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को कम मार्क्स मिला एक सब्जेक्ट में पर बाकी सब्जेक्ट में उसको अच्छे मार्क्स मिले, तो इसको एक कह सकते हो. या फिर दूसरा चीज़ ये होता है कि गेटिंग लेस मार्क्स इन येट अनदर नेगेटिव इवेंट इन मैनी इन माई लाइफ. ओके, ऐसे भी देख सकते हैं कि अगेन एक कम मार्क्स आ गया, लाइक एक नेगेटिव इवेंट में हमारी लाइफ में. सो अ पर्सन विद लर्न हेल्पलेसनेस, एक पर्सन जो कि मतलब लर्न हेल्पलेसनेस, उसने सीख लिया है हेल्पलेसनेस को, एंड लर्न पेसिमिज्म इज़ मोर प्रोन टू एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, मतलब वो हमेशा वैसे ही देखेगा चीज़ों को. सो उसका चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वो स्ट्रेस ले एंड नीड्स हेल्प टू मूव टूवर्ड्स लर्न ऑप्टिमिज्म. ठीक है, इसलिए उसको हेल्प की ज़रूरत है कि ताकि वो जाए टूवर्ड्स ऑप्टिमिज्म या फिर सीखे ऑप्टिमिज्म को. नेक्स्ट आता है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ टाइप ए बिहेवियर. कंपोनेंट्स दिए हुए हैं टाइप ए बिहेवियर के, जो ऊपर दिया हुआ है आप उसको लिख देना. एंड दिस इज सॉरी, व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑब्वियसली टालना, ये भी अच्छे से लिखा हुआ है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. गुड बाय.